इस साल का थीम है बैक ऑन ट्रैक। बैक ऑन ट्रैक मतलब कि जो हम लोग की लाइफ जो कोविड की वजह से जो थोड़ा चेंज हो गई है, तो हमें अपने आप को वापस बैक ऑन ट्रैक लाना है और बैक का ध्यान रखना है। वर्ल्ड स्पाइन डे हर साल मनाया जाता है क्योंकि ऐसा देखा गया कि लगभग दुनिया की भर में 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है जो बैक की प्रॉब्लम से या बैक पेन से ग्रसित है। तो इतने लार्ज स्केल पे लोग इन्वॉल्व हैं। डिसेबिलिटी का कारण बैक पेन बहुत सबसे बड़ा डिसेबिलिटी का कारण है। तो इसीलिए इंटरनेशनल चिरोप्रैक्टिक सोसाइटी ने आज का दिन रखा है एज ए वर्ल्ड स्पाइन डे, जिसमें हम कोई ना कोई थीम लेकर के अवेयरनेस रखते हैं बैक पेन और स्पाइन की प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस साल का थीम है बैक ऑन ट्रैक। बैक ऑन ट्रैक मतलब कि जो हम लोग की लाइफ जो कोविड की वजह से जो थोड़ा चेंज हो गई है, तो हमें अपने आप को वापस बैक ऑन ट्रैक लाना है और बैक का ध्यान रखना है। स्पाइन इंजरी के मेन कॉजेज जो हैं किसी भी तरीके से गिर जाना। दो तरह की चोट हम कह सकते हैं, एक होता है सिग्निफिकेंट ट्रॉमा, एक होता है इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा मतलब कि इतना ज़्यादा चोट कि जैसे ऊंचाई से गिर जाए या दरख्त से नीचे गिरेंगे तो स्पाइन की फ्रैक्चर होगा। इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा मतलब कि हड्डी पहले से ही कमज़ोर है थोड़ी सी, और कमज़ोरी में मामूली से चोट लगी, उसके बाद फ्रैक्चर हो गया। तो बुज़ुर्ग लोग हैं जिसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित हैं या जिनको रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन है, हल्का सा झटका लगने से मन का टूट जाता है। और कॉजेज जो हैं हमारे एरिया में सबसे बड़ा कॉज जो हम देखते हैं ऊंचाई से नीचे गिरना। गाँव के एरिया में लोग दरख्त पे चढ़े होते हैं पत्ते तोड़ने के लिए, या मजदूर जो है लेबर क्लास जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व है, तो अचानक पैर स्लिप हो गया और नीचे गिर जाते हैं, तो जिससे कि पैराप्लीजिया तक भी हो जाता है। पैराप्लीजिया मतलब टांगे भी काम करना बंद कर जाती हैं कई बार। सो मोटे तौर पे यही कारण है। एक्सीडेंट्स भी एक कारण माना जाता है हमारे, मतलब वो तो सब जगह है, पर हमारे जम्मू प्रोविंस में हम देखते हैं ऊंचाई से गिरना एक बहुत बड़ा कारण है स्पाइनल ट्रॉमा का। रूटीन में जैसे हमने कोई वज़न उठा लिया, गलत तरीके से वज़न उठा लिया या झटके से झुक गए नीचे, तो बैक पेन हो जाएगा। उसकी वजह से स्पाइनल इंजरी एज सच बहुत बड़ी इंजरी तो नहीं होगी, पर उससे डिसेबिलिटी बहुत होगी। हमारे ओपीडी में कई पेशेंट्स आते हैं जो हमारे जो वर्किंग स्टाफ हैं, उनको रेस्ट देना पड़ता है हफ्ते 10 दिन के लिए या 2 हफ्ते के लिए बिकॉज ऑफ द बैक पेन, मसल इंजरी के लिए। सो डिसेबिलिटी का ये बहुत बड़ा कारण है बैक पेन। इसके इलाज के लिए जब हमारे पास मरीज साइट ऑफ इंजरी पे हम देखते हैं, तो स्पाइन इंजरी में सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हड्डी की चोट तो हो गई है, कहीं धागे में चोट ना लगे। इसलिए जो प्राइमरी इंजरी तो हो गई, सेकेंडरी इंजरी ना हो, इसलिए शिफ्टिंग में बड़ा ध्यान रखना होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई किसी को भी चोट लगी हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, उसको तुरंत नहीं उठाना चाहिए, बड़ा संभाल के पूरा शरीर को इकट्ठा उठाना चाहिए। 3-4 लोगों को लग के गर्दन का चोट हमेशा मान के चलना चाहिए जब कोई छत से गिरा हो या ऊंचाई से गिरा हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, और ख़ास करके जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो। तो इसके इलाज में जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल के सेटअप में पहुंचता है, सबसे पहले हम उसका एक एक्सरे करते हैं उस एरिया का। एक्सरे से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ का फ्रैक्चर है, उसके हिसाब से इलाज होता है। कुछ लोगों में कभी कभी हायर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, जैसे कि CT स्कैन या MRI, और ये टीम वर्क अप्रोच करके पेशेंट को बैक ऑन ट्रैक लाया जाता है विद हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, ब्रेसेस, फिजियोथेरेपी, और टर्शियरी सेंटर में हम लोग ऑपरेट भी करते हैं अगर हड्डी का मन का ज़्यादा टूटा हुआ हो। इस साल का जो थीम है बैक ऑन ट्रैक, इसका फोकस ही कोविड-19 है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को
का बेरोज़गार हो गए हैं, डिप्रेशन वाला एलिमेंट बहुत सोसाइटी में हो गया है, जो एक्टिविटी लेवल्स हैं बहुत कम हो गए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, लगभग बंद ही हो गई हैं, जो मॉर्निंग वॉकर्स पहले दिखते थे वो थोड़ा कम हो गए हैं। इस तरह से, और बिकॉज ऑफ द डिजीज़ हम ये भी नहीं सलाह देते कि डाइटिंग करिए वेट रिडक्शन के लिए। तो जनरल पॉपुलेशन में जो है लोगों की टेंडेंसी हो गई है वेट गेन की। तो बैक ऑन ट्रैक से मतलब हमें फिर से हमें अपने बैक टू रूटीन आना चाहिए। साइकोलॉजिकली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और प्रॉपर पोस्चर को फॉलो करना है। बैक पेन का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है रॉन्ग पोस्चर। सो इस थीम के जरिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि वी शुड फॉलो ए प्रॉपर पोस्चर। कोई वज़न वगैरह उठाना है उसको झुक के ना उठा करके सीधा बैठ के उठाना है। तो यही सब है बैक ऑन ट्रैक का कि हम कोविड में वी शुड मेंटली बिकम स्ट्रॉन्ग, गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू द एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। मेरा सुझाव यही होगा कि जो भी हम काम करते हैं हमें अपना स्पाइन का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ज़िंदगी भर हमें बचपन से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से हम झुकते हैं, गलत तरीके से सामान उठाते हैं। मोबाइल का ज़माना है आजकल। कोरोना में फिर बच्चे जो हम देखें स्कूल में जा नहीं रहे हैं, उल्टा मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से गर्दन के पेन के जो पेशेंट्स हमारे थोड़ा सा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। तो मेरा यही एडवाइस है कि प्रॉपर पोस्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। हमें जैसे लेबर क्लास या फार्मर्स को रीढ़ की हड्डी को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। सर पे कुछ नहीं उठाना चाहिए वज़न, क्योंकि गर्दन की जो हड्डियाँ जल्दी घिस जाती हैं। और कमर का भी ध्यान रखना चाहिए, झुक के काम नहीं करना चाहिए।